हाय फ्रेंड्स, मैं रफ़ी अहमद आज आपसे फिर एक बार मुखातिब हूँ। आज मैं एक वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं मैथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ फ्रॉम WBCS एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड इन 2021। ये क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुकलेट से सी है और पेपर 6 है। तो इसमें 200 MCQ है और टोटल मार्क्स 200 है। तो एक करेक्ट आंसर में यू विल गेट 1 मार्क्स और अगर आप गलत आंसर देंगे तो यू विल गेट -1/3 मार्क्स। -1/3 मार्क्स क्यों है, इसके कारण क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। ओके, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैथमेटिक्स इज क्वाइट ईजी सब्जेक्ट, बहुत टफ नहीं है, प्रोवाइडेड यू नो द बेसिक कंसेप्ट। हम लोग क्या होता है कि बच्चों को 8, 9 और 10 में जो मैथमेटिक्स उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं बताते, बहुत सेलेक्टिव स्टडी करा के उसे पास करा देते, इसलिए ये मुसीबत, ये दिक्कत बच्चों के सामने आ जाती है। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा और हर एक टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। इसके अलावा बहुत जल्द मैं एक मैथमेटिक्स का सीरीज लेकर आऊँ जहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा जो WBCS 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस के मुताबिक होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद होगा ज़रूर। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वी शुड स्टार्ट वीडियो राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD और साइड DC एंड AB आर प्रोड्यूस टू मीट B। ठीक है, तो एंगल APD 25 डिग्री, एंगल PBC 70 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल BAD। ठीक है, तो इसके बेस पर मैं देख लेता हूँ इसका डायग्राम किस तरीके से हो सकता है। तो आपके स्क्रीन पे ये डायग्राम है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जाहिर सी बात है कि किसी सर्किल में इंस्क्राइब्ड होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है इसका जितने भी वर्टेक्स है वो इसके सरकमफ्रेंस में होंगे। तो क्वेश्चन में ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैं मान लेता हूँ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन इज D। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद DC एंड AB इज प्रोड्यूस, तो ये दिस वन इज DC, दिस वन इज AB, तो ये प्रोड्यूस और P पे मिल जाते। ठीक है, अभी एंगल APD, अभी एंगल AP एंड D, इसका मतलब एंगल P जो है ये वाला, दिस इज आवर 25 डिग्री। ओके, और एंगल PBC, तो P और B और C का मतलब ये वाला एंगल जो है दिस इज हाउ मच, 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल B और एंगल D को देखते हैं, दोनों ऑपोजिट है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका प्रॉपर्टीज यही है। तो एंगल B और एंगल D, दिस इज आवर 180 डिग्री। तो एंगल B गिवन है 70 डिग्री, तो एंगल D हो जाएगा 180 और -70, दिस विल बी 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 110 डिग्री। अच्छा, ये टोटल जो है, ये अगर पूरा एंगल को देखेंगे 180 होगा, तो PDA कितना हो जाएगा, 180 - 110, सो दिस विल बी 70 डिग्री। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल देख लेता हूँ, ट्रायंगल PAD। इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूँ जो रेड कलर में है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल, तो इसका एंगल जो है टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है, डेट इज 180 डिग्री। तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 180 और -25 अंडर ब्रैकेट 70, सो दिस विल बी 180 और -95, 85। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 85, और तब एंगल A आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये वाला टोटल एंगल 180 है और ये वाला 85 है,
तो वो हो जाएगा 180 माइनस 95, मतलब ये होगा 95। तो हमें यही निकालना था, एंगल PAD, सॉरी BAD, एंगल BAD जो है ये हो गया 95। सो आंसर इज 95। सो आई होप यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ए मैन इन्वेस्ट ₹5000 और 5000 रुपये इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। और फिर बोलता है कि हाउ मच मोर शुड ही इन्वेस्ट एट ए रेट ऑफ 9%, मतलब और फिर एक्स्ट्रा उसको इन्वेस्ट करना है 9% में, बट सो डैट ही कैन अर्न 7% पर आनम। टोटल मैंने टोटल पे वो जितना भी एक्स्ट्रा करेगा उसका 7% होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है। तो पहले वो देख लेते हैं। 5000 इन्वेस्टमेंट किया और ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है कितना, 6% है, 6% पे, ठीक है। 6% पे हो रहा तो ये हो जाएगा 300, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 300। और फिर मान लो वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा जिसमें उसको 9% मिल रहा, तो उसको इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9x/100, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टोटल में उसको 7% चाहिए ना, तो टोटल में 7% होगा तो क्या होगा, ये 5000 पे ही विल गेट 7%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 350 और प्लस एक्स पर भी 7% ही उसको मिलेगा, तो दैट विल बी 7x/100। तो ये इंटरेस्ट तो उसका इनिशियल अमाउंट पे और जो एक्स्ट्रा लगाया वो ये है, तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो ये दिस 350 एंड प्लस 7x/100 और ये इक्वल हो जाएगा 300 एंड प्लस 9x/100, ठीक है। तो x को एक साइड कर लेंगे तो 9x और 7x माइनस करके कितना हो जाएगा 2x/100, ठीक है। और 3 है 350 तो उधर जाएगा माइनस होकर के दिस विल बी 50, ये 2 इसको काटेगा तो 25 आइए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 2500 is the correct answer. So he has to invest extra 2500, then he will get 7% interest overall. Okay, so I hope you got the answer. क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि कोनिकल कंटेनर ऑफ बेस डायमीटर 2r, इसका मतलब रेडियस जो बेस का है वो r है, एंड हाइट h, कैपिटल H हाइट है, इज फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है, विच इज पॉर्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर 2pr, इसका डायमीटर 2pr है तो रेडियस pr हो जाएगा, देन इट विल ऑक्यूपाई ए हाइट इक्वल टू, मतलब पानी जो कोनिकल कंटेनर में भरा है उसको डालते हैं दोबारा किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो हमें पता करना पानी का हाइट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कंटेनर होगा वही पानी का वॉल्यूम होगा, और उतना ही वॉल्यूम उस सिलेंड्रिकल कंटेनर में जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम अगर मैं निकाल लेता हूँ तो हाइट पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं कि एक डायग्राम के वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर होता πr²h, जो r इज डायमीटर, और कोनिकल का होता 1/3 πr²h। ओके, तो पहले कोनिकल कंटेनर का अगर मैं वॉल्यूम देखना चाहूँ तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कंटेनर, ये आ जाएगा 1/3 पाई, रेडियस r है, स्क्वायर कैपिटल H, ठीक है। और फिर वॉल्यूम ऑफ, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर नहीं, मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर में अगर मैं देखूं तो, और उसका हाइट मान लेता हूँ, वाटर लेवल का जो हाइट है डेट इज h, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा पाई, और डायमीटर है 2 pr, तो रेडियस हो जाएगा पी आर, और इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, और एच हमारा वाटर लेवल है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम सेम होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू पाई, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई और पाई भी कट जाएगा, तो आई विल गेट एच इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच विच इज़ द लेवल ऑफ वाटर, h/3 पी स्क्वायर। हम कुछ शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि हमें तो जस्ट एग्जामिनेशन में क्या है, सेलेक्ट करना रहता है ना ऑप्शन, तो इसलिए शॉर्टकट कर देते हैं। तो h जो है हमारा, दिस इज द वाटर लेवल, h3p², ये हमारा d, सो d इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, इसमें पी क्यू आर एस 4 पॉइंट से दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा हम लोगों को निकालना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लगता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को जस्ट मोटे मोटे तौर पे इसको मैं प्लॉट करता हूँ, प्लॉट करके देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से हमें निकालना है। चलिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने बना लिया है, और ये मान लेते हैं हमारा है, दिस इज़ आवर वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट पी है 1 और 2, तो ये मैं अंदाज ले लेता हूँ 1, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ 2। तो दिस इज़ आवर पी पॉइंट 1 और 2 हो गया। इसके बाद क्यू है 4 और 6, तो 1 और 2 3 4, 4 और 6, तो 4 और 6, चलिए कुछ अंदाज से ले लेता हूँ, इस पॉइंट पर होगा। दिस इज़ आवर क्यू, दैट इज़ 4 और 6, 7 जो है 5 और 7, आर पॉइंट दैट इज़ 5 और 7, तो एक पॉइंट इधर है 4, एंड मान लेता हूँ ये पॉइंट इज कमिंग समवेयर हियर। चलिए पी क्यू आर हो गया, दिस इज माई 5 और 7। अब मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ज्वाइन किए, और ये एक लाइन सेगमेंट लेके ये जोड़ दिया, तो पी क्यू आर एस। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाला लाइन मैं एक ले लेता हूँ जो इक्वल एंड पैरेलल है, ये पॉइंट, ये वाला लाइन ले लेता हूँ। तो ये भी इक्वल एंड पैरेलल लाइन हमने ले लिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बनता है एस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस को देख लेता हूँ, ये 4 है, ठीक है, और ये 5 है। इसका मतलब इस पॉइंट से 1 यूनिट ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 यूनिट ज़्यादा हो तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 है और ये 7 है, मतलब 1 यूनिट ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो ये 2 है, 1 यूनिट और हम बढ़ा देंगे 3। तो ए जो हमारा होगा 2 एंड बी हमारा होगा 3, तो ए इज़ 2, बी इज़ 3, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्नेहा वांट्स टू बाई फर्नीचर वर्थ ₹12,500, ठीक है। तो 12,500 में शी वांट्स टू बाई फर्नीचर एंड शी इज गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%. After getting the discount she has to pay 18% on GST. Find the amount she will have to pay for the. बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है ये, तो हर आदमी के को जब भी कुछ परचेज करने जाते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आ रहा है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। तो 12,500 जो है
इसका वर्थ है, और इसमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो ये क्या हो जाएगा 90/100 इंटू 12500। तो जाहिर सी बात है ये 20 विल गेट कैंसिल ईच अदर, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 तो उतार देंगे, 9 5 जो 45 हो गया, कैरी 9 2 जो 18 एंड 4 कितना हो जाएगा 2, अच्छा 2 9 हो जाएगा, सो दिस विल बी 11,250 आफ्टर डिस्काउंट सी एस टू पे। लेकिन उसको 18% डिस्काउंट भी देना, तो वो देना है 11,250 पे, उसको 18% क्या देना है GST, मतलब ऐड हो जाएगा, तो 100 में 18 ऐड कर देंगे, तो यही आएगा इसका आंसर। अब निकाल लेते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 कट गया, ये हो जाएगा 59, दिस विल बी 5, और इसको काटेंगे तो 5 2 10 5 2 10 एंड 5 5 25। तो अब इसको रफ में अगर कैलकुलेट कर लेते हैं 59 और इंटू 225 को, सो आई विल गेट 13,275, तो 13,275 रुपये सी हैज टू पे, तो सी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये आपका था सवाल नंबर 5 का आंसर। अब देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते क्या है कि 2 सर्किल्स विद रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है, 2 सर्किल हैं with radius R1 and R2 with radii R1 and R2 respectively touches each other externally, ठीक है, let R be the radius, एक और सर्किल है of a circle that touches these two circle as a common tangent to the two circle, which of the following is true। तो यहाँ कुछ रिलेशन दिया रेडियस का ही है, तो we have to find out the relation is correct, okay। तो एज पर क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि इसका डायग्राम किस तरीके से हो सकता है। तो ये डायग्राम है मेरे पास, एक सर्किल है विद रेडियस R1 है, अनदर सर्किल इज R2 है, ठीक है, और एक्सटर्नली इट इज टचिंग गुड, और एक सर्किल ये रेड कलर में है, दिस इज ऑल्सो थर्ड सर्किल जो कि दोनों को टच कर रहा है और कॉमन टेंजेंट को भी टच कर। तो ये फिगर इज जस्ट एज पर क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं कौन सा रिलेशन सही होगा। यहाँ पर एक टेंजेंट का फार्मूला होता है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब दो सर्किल आपस में टच करता तो उसका जो कॉमन टेंजेंट है, जैसे कि कॉमन टेंजेंट है हमारा क्या है PR, ठीक है ना, और ये दो सर्किल को टच कर रहा है और सर्किल भी आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका जो रेडियस R1 R2 है, तो टेंजेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू √4 R1 एंड R2। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो और ये जो P स्पीड, अगर मैं सर्किल ये कैपिटल R वाला देखूँ और R1 देखूँ, तो यहाँ पर आ जा रहा हमारा PQ, तो ये बराबर हो जाएगा P R1 एंड R के, और ये भी √अंडर होगा। उसके बाद आ रहा है QR में R2 रेडियस है और कैपिटल R रेडियस है, दो सर्किल है, तो इसका जो QR होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 4 एंड R2R। अच्छा, ये एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो PQ है, दिस PQ इज इक्वल टू, सॉरी नॉट PQ, PR, सॉरी, ये जो PR है दिस इज इक्वल टू PQ एंड प्लस QR। अच्छा, PR हम लोगों ने निकाला है ये, तो इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 4 R1 R2, और PQ की जगह लिख देंगे हम 4 R1 R, और √अंडर हो गया एंड प्लस QR की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 4 R2 R, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 जो कॉमन हो जाएगा और दिस विल गेट कैंसिल इच अदर, तो हमारे पास जो बच जाएगा
वो बचेगा R1 R2 रूट अंडर, और यहाँ पर बचेगा R1 R रूट अंडर प्लस R2 R रूट अंडर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ R1 R2 एंड कैपिटल R से बोथ दिस साइड। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर, मतलब डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, रूट अंडर R1 R2 एंड R से। तो यहाँ पर कट करके क्या बच जाएगा हमारे पास, रूट अंडर R बचेगा, और यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा तो वी विल गेट रूट अंडर R2, और यहाँ पर बचेगा 1/रूट अंडर R1। तो ये वाला रिलेशन हमारा आ रहा है, देखते हैं किससे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला सी वाला ही करेक्ट आंसर, 1/रूट अंडर R इज इक्वल टू 1/रूट अंडर R1 एंड 1 प्लस 1/रूट अंडर R2। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट द आंसर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 4% एंड सेकेंड ईयर इज 5%, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए निकालना। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि ये 25,000, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में कितना दे रहा है, दे आर गिविंग 4%। ठीक है, 4% दे रहा है, तो 25,000 का 4% इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 100, तो मीन्स 1,000 रुपीज हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट अमाउंट है दिस विल ऐड टू दिस वन, तो मतलब अब मेरे पास हो गया कितना, 26,000। और सेकेंड ईयर में ये हमको दे रहा 5%, 5% निकाल लीजिए सेकेंड ईयर में, 500 इंटू 26,000। ओके, तो ये 2 0, ये 2 कैंसिल हो गए, और इसको देख लीजिए, 500, 5 6 30, और 5 2 30, और 5 2 13, 1300। ये इंटरेस्ट मिला सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपये मिला था, सेकंड ईयर में 1300 मिला। तो क्वेश्चन है, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन द कंपाउंड, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में उसको कितना रुपया मिलेगा। तो 1 साल में उसको मिला है पहले 1,000 और फिर 1,300, मतलब ये गॉट टोटल इंटरेस्ट 2,300। ये दोनों ऐड कर देंगे तो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो बी इज करेक्ट आंसर, आई थिंक इसका आंसर, तो ये मुझे लगता है यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, वाई इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। तो इसका मुझे वैल्यू निकालना है और ऑप्शन दिया हुआ। चलिए ठीक है, देखता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। x हमारा क्या है, बी वाई प्लस सी जेड, और y क्या है, सी जेड एंड प्लस ए एक्स, और z है ए एक्स एंड प्लस बी वाई। ठीक है, तो ए एक्स मैं जोड़ लेता हूँ, ये हो जाएगा, दिस विल बी 2ax। ठीक है, और बी वाई और बी वाई ऐड कर लेता हूँ तो हो जाएगा 2by और 2cz। ठीक है, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप कंपेयर करते हैं तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट, ये तीनों को कंपेयर करते हैं।
तो ये तीनों का तीनों 1 के बराबर होगा। अगर ये कोऑफिशिएंट 1 होगा तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2a इज इक्वल टू 1 एंड 2b इज इक्वल टू 1 एंड 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, या a इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ, एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ, c इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया गया उसके ऊपर इस वैल्यू को अप्लाई करते, देखते क्या आंसर आता है। a 1 प्लस a एंड b 1 प्लस b एंड c 1 प्लस c। तो a का वैल्यू हो गया हाफ, हाफ और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो ये और ये करके कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब ये भी सब के सब 1/3 होंगे। तो तीनों मिला के हो जाएगा 3/3 और कट के ये 1 हो जाएगा। आंसर है 1। तो ये आंसर आया बी, इसका आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे सामने अब है। राहुल सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, एंड देन अगेन बाय 20%, बट ड्यू टू कोविड द सैलरी इज डिक्रीज बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट द इनिशियल सैलरी चेंजेस। तो राहुल का सैलरी 2 बार बढ़ा, एक बार 10%, फिर 20%, और कोविड के कारण 25% गिर गया। तो जो इनिशियल सैलरी था उस पर उसका क्या असर हुआ, दैट वी हैव टू सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि राहुल का जो इनिशियल सैलरी मान लीजिए 100 रुपया था। अब वो जब 10% बढ़ेगा, मतलब 10% इंक्रीज हुआ ना, बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। उसके बाद है 20%, तो फिर फर्दर 20% बढ़ा है, ये भी इंक्रीज हुआ है। तो 110 पे 20% निकाल लेते कितना हो जाएगा 110 और इंटू 120 ओवर 100। तो इसको और ये कट गए, तो ये हमारा आ जाएगा 132। मैंने 132 रुपया जो है उसका टोटल बढ़ा है, ठीक है। तो उसका टोटल सैलरी हो जाएगा 132। 100 से 132 हो गया। अब कोविड के कारण 25% डिक्रीज, अब 132 पर 25% डिक्रीज हो रहा, तो इसको निकालेंगे तो 75 ओवर 100 कर देंगे, ठीक है। दिस विल बी 3 टाइम्स एंड 4, ऐसे करेंगे तो 4 3 12, 4 3 मतलब 99 हो जाएगा। तो पहले उसका था 100 रुपया और अब हो गया 99, मतलब 1% डिक्रीज हुआ। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ कोल बीइंग इंक्रीज बाय 20%, फैमिली रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ कोल बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट विल द फैमिली एक्सपेंसेस फॉर कोल बी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब 20% दाम बढ़ा है, ठीक है, तो फैमिली ने क्या किया, 20% जो कंजप्शन था कोयल का उसको कम कर दिया। देखने में ऐसा लगता है नो चेंज ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, चेंज है, चेंज होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि फैमिली जो है वो 100 kg कोल जो है खर्च करता है, 100 kg कोल मान लीजिए खर्च करता है, और ये खरीदने में अमाउंट लगाता है मान लीजिए कितने में, 100 रुपये में। ये 100 रुपये में 100 kg कोल खरीद लेता है, ठीक है। अभी कहता है कि सरकार ने 20% बढ़ाया है दाम, तो अगर 20% बढ़ा देगा तो इसका दाम हो जाएगा 100 kg का ₹120, ठीक है ना। तो फैमिली ने क्या किया कि उसने कहा कि मैं 20% कम कर दूंगा खर्चा ही, तो उससे क्या होगा देखते हैं। तो 20% कम करने का मतलब ये हो गया कि जो फैमिली पहले 800 खर्च कर रही थी, सॉरी 100 kg खर्च कर रही थी, अब वो 80 kg खर्च करेगी, ठीक है ना, 80 kg। लेकिन यहाँ पर जो परचेज हो रहा था वो 1 रुपया पर केजी था ना, ₹1 पर केजी था, क्योंकि उस वक्त दाम था 100 रुपया। लेकिन अभी 120 है, तो यहाँ परचेज हो जाएगा कितना, ₹1.20 ये 20 पैसा 20% इंक्रीज होने के कारण हुआ। अब देख लीजिए 80 kg का दाम कितना हो जाएगा, तो 12/96,
मतलब 96 रुपीज़ खर्चा होगा उसको 80 केजी खरीदने के लिए। अच्छा, इनिशियली वो लोग खर्च कर रहे थे 100, ठीक है ना, 100 रुपया खर्च कर रहे थे, ये एक्सपेंस था उनका पहला। लेकिन रिड्यूस करने के बाद जो है अब जो खर्च हो रहा है 96 रुपीज़ है ना, तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4। इसका मतलब अपना खर्च जो है वो लोग 4% डिक्रीज कर दिया। मतलब आंसर सी सही कि उन लोगों ने 4% अपना खर्च को कम किया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। Dear friends, this is my first video of this series where I took 10 questions and solved it with explanation. I hope you will find beneficial for the aspirant of WBCS. If you think this is good, please like, subscribe and press the bell icon so that you can get notification for upcoming video. If you find any flaw in this video, please write in comment box and WhatsApp message me so that I can improve it. Thanks for watching the video and wait for next video where I will come back with the solution of 10 or 15 questions as time permits. Till then, take care, goodbye and Allah Hafiz.